रघुपति नर लीला, करत रघुपति नर लीला। करत रघुपति नर लीला, नर लीला कर रहे, इसलिए सब भ्रमित हो जाते हैं। भगवान नहीं। अच्छा विचार देखिए, एक आपने बात सुनी होगी, बहुत से लोग कहते हैं जो भ्रमित हो गए, कहते हैं ये राम जो है वो अनादि वाले नहीं है। फिर आपको दोहा कौन सा सुनाएंगे, भटके हुए लोग। ध्यान दीजिएगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। ये आपको ज्ञान बताएंगे भ्रमित हुए लोग। अब देखो उनकी बुद्धि कैसी मारी गई है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। तो भ्रमित लोग अहंकारी होते हैं। भाई यदि भ्रम हट जाए तो अहंकार काहे को आएगा? अहंकार तभी आता है जब जीव अज्ञानी होता है। तो वो अज्ञानी आदमी क्या करता है? वो छोटे को नहीं मानता, वो बड़ा ढूंढता है, बड़ा कौन है, तब हाथ मिलाएगा। ये अहंकारी आदमी का स्वभाव है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो अज्ञानी और अहंकारी है वो ढूंढता है चार में बड़ा कौन है। ओ एक राम जो सबसे न्यारा, वो बड़ा वाला, अच्छा वही हमारा। क्योंकि अज्ञानी का स्वभाव होता है वो छोटों के पास नहीं रुकता, तो बड़ा ढूंढता है। इसलिए वो कहता है कि ये राम। अब जरा विचार करो, जिसने ये दोहा लिखा है क्या उसको गिनती नहीं आती थी? यदि चार राम होते तो वो कैसे कहता? देखो, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजे राम का जगत पसारा, चौथा राम जो सबसे। तो बताओ जरा कि क्या जिसने ये दोहा लिखा उसको गिनती नहीं आती? चार राम होते तो इस तरह का एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजे राम का जगत पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा। लेकिन उसने ये नहीं कहा साधो भाई शब्द को चीनो, साधो भाई शब्द को चीनो। संतों के शब्द बड़े गूढ़ होते हैं। वो उसने क्या लिखा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे। अब जरा विचार करो, मिटने वाली चीजों को मिटा दो तो सवाल लगाओ बचता क्या? तो पहले यहाँ आइए, एक राम दशरथ का बेटा, तो कौन मिटेगा? दशरथ मिटाओ, एक राम बचा। एक राम घट घट में लेटा, घट मिटेगा, घट माने हृदय, ये मिटेगा, उसको मिटा। एक राम का जगत पसारा, जगत मिटेगा, जगत को हटा। एक राम एक राम एक राम एक राम, एक ही राम बचा। सवाल लगा के देख। तो भैया मेरे कहीं से भी सवाल लगा। उधर शंकर जी क्या कह रहे हैं? सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि लेकिन अवध पति सोई। इस समय अयोध्या में आए,
यानी संकेत कर रहे हैं कि वो राम और अयोध्या वाले राम एक ही है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं। गुरु नानक जी क्या कहते हैं, सिख भी भटक गए। गुरु नानक जी क्या कहते हैं, विपदा में सब तर गए, कोई न निभयो साथ, कहे नानक इस विपत्ति में एक रघुनाथ। अब जरा यहां ध्यान देना, शब्द को ध्यान दो। गुरु नानक जी कह रहे हैं पार पुरुष का दासा, मैं तो पार पुरुष का दासा। और फिर दोबारा क्या कह रहे हैं, एक रघुनाथ। अब रघुनाथ शब्द का प्रयोग किया, राम का नहीं। रघुनाथ माने जो रघुकुल में आए, यानी गुरु नानक जी अपनी वाणी से संकेत कर रहे हैं कि हे संसार वालों, भ्रमित मत होना, वो पार पुरुष का जो राम है वही रघुनाथ है। लेकिन फिर भी भटक गए, क्यों? न वाणी पढ़ते हैं, न वाणी का अर्थ निकालते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं, अज्ञान और अहंकार में। तो भैया मेरे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शंकर जी की साक्षी मानो, निर्द्वंद होके संसार राम भजा सोई जीता जग। तो माता ने जब कथा नहीं सुनी तो शंकर जी बड़े दुखी हो गए कि मैं कथा सुनाने लाया, ये कथा नहीं सुन रही, लेकर चल दी। आज के बाद इनको कथा में नहीं लाऊं, करें सो भरे। मन बड़ा दुखी हो गया। रास्ते में जा रहे थे, अपने प्रभु को विचरण करते हुए देखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, नेत्र भर आए मेरे बाबा का। राम जी को जब विरह में देखा, सच्चिदानंद कह के प्रणाम करने लगे। अब तो सती माता का हाल और भी खराब है। ये इनको परमात्मा कहने जो स्त्री के लिए रो रहे। शंकर जी ने बहुत समझाया देवी, भगवान गुप्त रूप से आए हैं, भगवान छुप कर आए हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात मान लो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं देवी। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन देहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत मुनि ध्यावहि। शंकर जी ने कहा देवी, बड़े बड़े मुनि, धीर, जोगी, जति, सती, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, सब जिनका ध्यान करते हैं वही मेरी राम, मेरी भी इष्ट देव। अवतर्यो अपने भगत हित, अपने भक्तों के लिए आए, सबके लिए नहीं आए, जगत के लिए नहीं आए देवी। इसलिए जगत वाले मेरे प्रभु को पहचान नहीं पा रहे। लेकिन लागन पुर उपदेश कछ, जजति कहे बहुबार। कोई उपदेश नहीं लगा। अब जरा विचार करिए, शंकर जी गुरु भी हैं, रिश्ते में पति हैं, पद में गुरु हैं, जब सबके हैं तो उनके भी। अब मोदी जी वाले अपने
अपनी पत्नी के पति हों, लेकिन प्रधानमंत्री तो वो उनके भी। उसी तरह रिश्ते में शंकर जी पति हैं, पद में त्रिभुवन गुरु हैं, तो माता के भी गुरु हैं। प्रत्येक जीव के गुरु हैं, कल्याण का काम करते हैं। उस नाते समझा रहे, देवी मान जाओ, प्रभु को पहचान जाओ, मेरे प्रभु हैं। लागनपुर उपदेश गच्छ यद्यपि कहो बहुभाषी। कोई उपदेश नहीं मिला। और आप विचार करो, गुरु के वचन प्रति सपनों सुगम सुख सिद्धि नंदे। गुरु के वचनों पे जिसको विश्वास न हो, उसको कभी सुख और शांति नहीं मिलती। तो कोई उपदेश नहीं लगा, बोली मैं तो परीक्षा खुद लूं। अब देखो, अभी अभी वो बात आ गई कि हाथ उठाओ, किसकी पत्नी ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी? कोई ने हाथ नहीं उठाया। क्यों? कोई अवसर की बात हो रही, शंकर जी से कहा जाता बैठे होते हाथ उठाओ, वो भी नहीं उठाया। कथा बता रही है कि नहीं मानी शंकर जी की। अब बताओ, शंकर जी की पत्नी शंकर जी की बात नहीं मान रही, कथा बता रही, तो शंकर जी इस सभा में बैठे होते तो हाथ उठा लेते, नहीं उठा। क्यों? उनकी भी पत्नी उनकी नहीं मानी। अब विचार करो कि क्यों नहीं मानी? क्योंकि अभी राम की नहीं बनी। हाँ? तो शंकर जी ने कहा क्या करेंगे आप? मैं तो परीक्षा लूं, मेरी बात नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। लागन उपदेश यद्यपि कहे बहुबार। शंकर जी ने कहा जाओ ले लो परीक्षा। लेकिन इस कथा से एक घाटा होगा अशोक जी। जब तक पूरी कथा नहीं होगी आखिरी तब तक समझ में तो आएगी नहीं। लेकिन 2-3 दिन तक ये होगा कि यदि तुमने कह दिया हमारी बात मानो, तो आवाज आएगी जब शंकर जी क्या नहीं मानी जा रही है, तुम बड़े मन मार रहे हो। तो भैया मेरे बाबा ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। सती जी जा रही है परीक्षा लेने। अब ये भूल गई कि मास्टर हाई स्कूल, विद्यार्थी पीएचडी। विद्यार्थी पीएचडी कैसे? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, काल सब विद्या गुरु गए रघुराई। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने रघुराई, अल्प
गुरु ग्रह पढ़न गुरु ग्रह पढ़न। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, विद्यार्थी क्या है? अल्पकाल सब विद्या। पीएचडी है विद्यार्थी, मास्टर हाई स्कूल परीक्षा लेने जा रहे हैं। कैसे लोगे परीक्षा? तो माता ने विचार किया कि जिसको ढूंढ रहे हैं उसी का बेस बना लो। तो जानकी का बेस बना के बैठ गए। अब देखो, विद्यार्थी से बुद्धि कम हो मास्टर की तो गड़बड़ी तो हो। तो जानकी का बेस तो बना लिया, लेकिन जानकी का चरित्र भूल गई। चरित्र कहां से करोगे? बेस तो किसी का भी बना लो। अब जानकी का क्या चरित्र था, क्या राम जी के साथ व्यवहार था, वो तो पता नहीं। जानकी का बेस बना के बैठ गए। उधर से भगवान, अब भगवान दोनों हाथ जोड़े हुए। जरा ध्यान देना, पूरी कथा में केवल भगवान को जानना है बस। तो भगवान हाथ जोड़ के आ गया। अब जरा विचार कर, हाथ जोड़ने की क्रिया से ही भगवान ने दूर से ही संकेत कर दिया कि तुम मेरी जानकी नहीं हो। मेरी जानकी होती तो मुझे हाथ जोड़े जोड़ने पड़े। जोरी पानी प्रभु, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। पिता समेत निज नाम। पिता समेत लेत 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 निज नाम। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं भगवान। अब जरा विचार कर, कहने भगवान ने संकेत कर दिया तुम मेरी जानकी नहीं हो। मेरी जानकी होती तो मुझे अपने बाप का नाम थोड़ी लेना पड़ता कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता। मेरी जानकी तो खुद जानती कि मैं किसका बेटा हूं, कौन हूं। यानी तुम मेरी जानकी नहीं हो, लेकिन इस गूढ़ प्रणाम को नहीं समझ। तो फिर कहो बहोरी दोबारा कहां ब्रश के बैल की बैल रूपी धर्म पर, बैल रूपी धर्म की ध्वजा पर सवारी करने वाले भगवान भूत भावन कहाँ हैं? कहो बहोरी कहां ब्रश के विपिन अकेली फिरऊ के। जरा ध्यान दीजिएगा। और राम जी एक बात कह रहे हैं, अकेले कहां भटक रही हैं? किससे? जो जानकी के बेस में। अब तो घबरा गई, मन में विचार करने लगी कि लगता है मुझे जान। लेकिन देखो, अज्ञान और अहंकार
इतना पावरफुल होता है, इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता। फिर विचार करते हैं अरे थोड़ा बहुत सिद्धि कर ली होगी कोई। भगवान समझ गए कि अभी इनके मन में भ्रम है। अब भगवान ने अपनी माया फैलाई। भगवान की माया कौन सी है? योग माया। हम लोग कौन सी माया में बैठे? काल माया। काल माने समय, काल माने मृत्यु। हम लोग काल माया में हैं और भगवान योग माया। योग माने जोड़ना। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो जीव को योग माया के अंतर्गत कर देते हैं। तो वो जीव योग माने जोड़ना हो भगवान से इस माया में रह के भी जुड़ा रहता है। और भगवान जिस पर कृपा नहीं करते वो इसी काल माया में भटकता है, नाना प्रकार के थपेड़े। तो भैया मेरे भगवान ने अपनी योग माया फैलाई। अब जब भगवान की योग माया क्या देखा सती जी ने? अभी जो राम पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकरसेनी, तुमने किसी ने मेरी जानकी देखी है? वही अब राम जानकी जी के सहित जा रहे हैं। सहित बंधु सिया सुंदर रे। अब तो घबरा गई कि जानकी जी के साथ जा रहे हो। और मैं भी जानकी के वेश पलट के देखा तो नजर पड़ जाएगी, तो मुंह छुपा ली। बड़ी मुश्किल से दाहिनी तरफ देखा, वहां भी राम जी जानकी जी, इधर जानकी जी, उधर जानकी जी। फिर चितवा पाछे जानकी जी के सहित, जहां चितवई कहां प्रभु। जिधर देख रही हैं उधर भगवान जानकी जी के सहित विराजमान। अब तो घबरा गई। और क्या देख रही? देखे हर विधि विष्णु अनेका, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शस्त्र, सब भगवान की बंदत चरण करत प्रभु सेवा। सब भगवान के चरणों में सेवा करता। सती धात्री इंदिरा देखे रूप अनंत। अपने आप को भी देखा, तमाम इंद्राणी ब्रह्माणी देखे। अब घबरा गई कि ये तो परमात्मा है। भगवान समझ गए कि ज्यादा घबरा रही, हार्ट अटैक ना हो जाए। हटा ली अपनी माया। फिर जानकी जी को खोजते हुए, तुमने मेरी जानकी देखी है? किसी ने बताया? इधर सती जी। अच्छा एक चीज राम जी ने और कही थी, विपिन अकेले फिरऊ के, आप अकेले क्यों भटक रही है? यानी यहाँ पर राम जी का भाव था, हे श्रद्धा देवी। माता क्या है? श्रद्धा। शंकर जी विश्वास। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। तो हे श्रद्धा देवी, आपने विश्वास का साथ छोड़ दिया, इसलिए आप भटक रहे। तो यहाँ पर भाव क्या है कि श्रद्धा तो हमारे सबके पास है। ये फूल चढ़ाना, ये मिठाई चढ़ाना, ये अगरबत्ती जलाना, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, ये सब श्रद्धा है। फिर हम लोग भटकते क्यों हैं? कोई ढूंढे मथुरा, कोई ढूंढे काशी, मैं सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन दिया। हम लोग सब जगह भटकते, कहीं सुनाई पड़ जाए वहां भीड़ लग चलो चलो। अब जरा विचार करो, राम जी पूछ रहे हैं, श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है
इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, 10,000 रुपया जेब में डाले, कोई कोई तो 50 भी डालता है। कहाँ जा रहे हो? बालाजी जा रहे हो। अच्छा, काहे जा रहे हो? दर्शन कर। अब जरा विचार करना, आपके अलमारी वाले हनुमान जी ने आपको पुकारा, सुनो कहाँ जा रहे हो? बालाजी। क्या है बालाजी में? कहोगे हनुमान जी। अलमारी वाले हनुमान जी कह रहे हैं हम कौन हैं? आप भी हनुमान जी हो। कितने हनुमान जी हैं? एक। हम और वो अलग अलग है। आप क्या जवाब दोगे? एक यही तो दोगे। तो अलमारी वाले पूछेंगे जब एक ही हनुमान जी हैं तो हमें छोड़ के वहां क्यों जा रहे हो? क्या जवाब दोगे? तुम्हारे में शक्ति कम है, ये कहोगे। अब अलमारी वाले पूछेंगे कहाँ है, हमें छोड़ के वहां क्यों जा रहे हो? जब एक ही है तो ये तो कहोगे नहीं कि शक्ति कम है। नहीं, आप में भी शक्ति, तो फिर क्यों जा रहे हो? यदि हम नकली हैं तो अगरबत्ती क्यों दिखा रहे हो? अलमारी वाले पूछ रहे हैं। और यदि हम असली हैं तो वहां क्यों जा रहे हो? हमें बताओ क्या काम? कोई जवाब है? नहीं, क्योंकि आप भटक रहे हैं, भ्रमित हैं। श्रद्धा तो है आपके पास, विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अलमारी से भी पहले यहाँ किसी भी मंदिर में आप जाते हो, किसी भी मंदिर में दुनिया, चौखट पर जाते ही आपकी आंखें बंद होती हैं। गए थे दर्शन करने, आंखें बंद हो गई। यानी मंदिर वाले भगवान कह रहे हैं क्या देखता है इधर? अंदर देख, मैं अंदर हूं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। यानी कहीं जाए हमको आंखें बंद करके ही अंदर दर्शन करने पड़ते हैं। तो जब हम बद्रीनाथ जाएं, कहीं जाएं, दुनिया में कहीं जाएं और वहां हमको आंखें बंद करके ही दर्शन करने पड़े, तो ये क्रिया तो हम बिस्तर पर भी कर सकते। फिर हम वहां क्यों गए? तो क्या तीर्थों में नहीं जाना चाहिए? आपके मन में प्रश्न उठेगा। बिल्कुल जाना चाहिए। सब काम छोड़कर तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए नहीं। भगवान तो आपके पास। यदि भगवान के लिए जाओगे तो क्या अभी तक बिना भगवान के हो? कैसे रह लिए भगवान के बिना? क्या वहीं पर भगवान मिलेंगे? तो यहां पर कैसे रह लिया? तो यानी भगवान के लिए नहीं जाना पड़ता है कभी कहीं पर, फिर किस लिए जाना चाहिए और जाना पड़ता है? तीर्थ में मेरे प्रभु के नाम पर जो लोग अपना जीवन काट रहे हैं, चलो चल के देखते हैं वो कैसे। इसलिए तीर्थ में जाना। लेकिन ये भाव आपके अंदर नहीं आता। क्यों? मेरे प्रभु अभी नहीं लगा है। मेरे प्रभु के नाम पर कहां कहां लोग पड़े हुए हैं, दीन ही। चलो चल के उनके दर्शन करें और सत्संग करें और प्रसाद ले, सेवा करें, तब घर आ जाए प्रभु तो मेरे पास। लेकिन किसी मेरे प्रभु के लिए, मेरे प्रभु, अभी आपके अंदर ये भाव क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी प्रभु मेरे नहीं लगते हैं। अभी तो प्रभु का माल मेरा लगता है, इसलिए जाते हो। प्रभु के पास जो माल है वो मिल जाए, प्रभु नहीं। इसलिए पता लगाते हो कि भीड़ कहाँ है, यानी कहां पर हमारी बात सुनी जाएगी। अलमारी वाले तो सुनी नहीं रहे, इसलिए वहां जा रहे। तो भैया मेरे, जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि मेरे प्रभु, अभी तो आप मेरा जाने कहां कहां लगाते,
मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा फलाना, मेरा अकाउंट, मेरा कहाँ कहाँ लगा रखा है? मेरा बेटा सबसे ज्यादा, मेरा बेटा, मेरा 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 20 साल तक रखा, भजन किया, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा। 20 साल के बाद एक अजनबी कन्या आई, ले गई बेटे को ऊपर वाले कमरे में। अब बेटा दरवाजा खटखटा के बताओ, हिम्मत हो गया बेटा? खूब भजन कर रहे, मेरा बेटा, मेरा बेटा। एक बार कहा होता, मेरे प्रभु, आज तक ऐसी दशा नहीं होती तुम्हारी जो हो रही है। महाराज जी मुड़ा आपने कहे है नहीं, मुड़ा तो अपनो ही नहीं है। अरे मुड़ा कोई को अपना हो तो करो, तुम्हारा हो जाएगा। प्रोसीजर ही गलत, जो अपना है उसको अपना कभी कहा नहीं। मेरा शब्द देखो, ओरिजिनल भजन क्या है? जो बिना किए होता है वो भजन, ध्यान देना। जब भी संसार की बात चले, मकान किसका है? अरे भाई क्या मकान बना रखा है, तुरंत वहां सतर्क रहो, सावधान रहो। तो भैया ये सब माया है प्रभु। माटी से माटी उठ गई, पहले माटी जमीन में पड़ी थी, तमाम ट्रैक्टर वैक्टर ला के, मिस्त्री ला के ऊंची कर दी, बस और क्या? भूकंप आएगा फिर मलबा। सतर्क रहो। फूल के जरा सी तारीफ मकान की हो गई तो हम लोग क्या मकान बनाया है, भूल जा। सतर्क रहो, कोई मकान नहीं भैया, तो सब माया है। माटी से माटी उठ गई, क्या ट्रैक्टर है, क्या गाड़ी है, कुछ नहीं, ये सब कमाल है। आज नहीं तो 10 साल हर समय सावधान। ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब माया है। किसकी है? प्रभु की। तो तुम्हारा क्या? अब वहां लगाओ मेरा, मेरे तो केवल भगवान। अब आप विचार करो, जिस दिन आप इतने सतर्क हो जाएंगे कि मेरा शब्द संसार में नहीं जोड़ेंगे, मेरा शब्द केवल भगवान के साथ जोड़ना चालू कर देंगे, ये तो माया प्रभु की है, हम इसको अपनी कैसे? मेरे तो केवल प्रभु हैं बस। एक न एक दिन तो भगवान को पता चलेगा कि ये केवल हमको अपना कहता है और किसी को अपना कहता ही नहीं। तो उस दिन से, जिस दिन भगवान को पता लगेगा, उस दिन से भगवान तुमको अपना कहना चालू। अब जरा विचार करो कि उस दिन से, जिस दिन से भगवान तुमको अपना कहना चालू कर देंगे, हो गई यात्रा पूरी की नहीं, हो गया भजन की नहीं, हो गई सभी मनोकामनाएं पूरी की नहीं। अब आगे क्या है? भगवान मुझे अपना कहने लगे बस। तो भैया मेरे सरल भजन है, मेरा शब्द संसार में प्रयोग मत करो, एक शब्द मेरा निकाल लो, ये केवल प्रभु के साथ। तो तीर्थ में किस लिए जाओ? मेरे प्रभु के सहारे, न जाने कौन कौन कहां कैसे पड़े, चलो उनके दर्शन भी करेंगे, उनसे कुछ प्रभु के बारे में सुनेंगे और उनकी दशा देखेंगे, कोई जरूरत होगी तो उनके काम और सेवा करेंगे। ये भाव लेकर तीर्थ में जाना चाहिए। अब जरा विचार करो, क्या इस भाव से तीर्थ में जाते हो? पिकनिक मनाने जाते हो बेटा, पैसा डाल डाल के गड्डियां जेब में और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पिकनिक मनाने जाते हो और सोचते हो कि लाभ हो जाए, प्रभु से नाता हो जाए। तो भैया मेरे कहने का भाव ये है कि करने वाले भजन से भी ज्यादा सरल भजन ये है कि आप सतर्क रहें, मेरा शब्द सिर्फ प्रभु के साथ लगा। सच्चिदानंद भगवान।
किस काम के ये हीरे मोती जिसमें नहीं है मेरे राम नहीं तो मेरे लिए व्यर्थ स्वर्ग का धरती अंबर, अरे धरती अंबर गुण गाते हैं मेरे राम के नाम का। धरती अंबर गुण गाते हैं मेरे राम के नाम का। धरती अंबर गुण गाते हैं मेरे राम के नाम का। कभी न सुना रहता मेरे मन के नाम का। कभी न सुना रहता मेरे नाम का। धरती अंबर गुण गाते मेरे राम के नाम। धरती अंबर गुण गाते मेरे राम के नाम का। कभी न सुना रहता मेरे मन के नाम का। कभी न सुना रहता मेरे राम के नाम का। धरती अंबर गुण गाते हैं मेरे राम के नाम का। तर जाए संसार। तो अक्षर के सुमिरन से दूर हो विपदा हो। तो अक्षर के नाम से दूर हो होए विपदा सारी। सुमिरन से दूर हो विपदा सारी। दूर हो विपदा सारी। धरती अंबर गुण गाते मेरे राम के नाम का। धरती अंबर गुण गाते हैं मेरे राम के नाम का। धरती अंबर गुण गाते मेरे राम के नाम का। धरती अंबर गुण गाते हैं मेरे राम के नाम का। कभी न सुना रहता मेरे मन के नाम का। कभी न सुना रहता मेरे राम के नाम का। धरती अंबर गुण गाते हैं मेरे राम के नाम का। धरती अंबर गुण गाते हैं मेरे राम के नाम का। मेरे राम के नाम का। तो भगवान ने जब अपनी योग माया दिखाई तो घबरा जाती है। भगवान तो चले गए। सती जी शंकर जी के पास आई। शंकर जी पूछते देवी परीक्षा लिया? झूठ बोल जाती मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा ली ने गोसाई। शंकर जी ध्यान लगा के देखते ओ माता का भी ईश बना लिया। अब यदि मैं अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर शंकर जी के लिए भक्ति माया है
माता है। शंकर जी के लिए भक्ति, शंकर जी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है ना, यानी उस शक्ति के लिए भी भक्ति मां की तरह। भक्ति किसकी है? राम जी। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। फिर ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी शक्ति के लिए भक्ति माया है, माता है, मां की तरह। यानी शंकर जी इतनी बड़ी शक्ति है, वो भी भक्ति को मां कह रहे हैं कि भक्ति मेरी मां है। अब यदि मैं सती रूपी शक्ति को पत्नी के रूप में देखता हूं तो मेरी भक्ति चली जाएगी, और भक्ति यदि चली गई तो सब चला गया। क्यों? शक्तियां तो तीन प्रकार की होती हैं, तीनों बेवफा। पहले शरीर की, कितना बढ़िया दूध मलाई मक्खन खा खा के शरीर से हम लोग शक्तिमान होते हैं और ऐसे चलते। फिर 60 के बाद आंखें धस गई, गाल पिचक गए, दांत गिर गए, मुंह गुफा सो है, कैसे है बंदर। अब बताओ कहां भय इसी माया? बड़ा माया से प्रेम करते थे, माया ने बंदरा बना दिया। माया से प्रेम क्यों करते थे? क्रीम खरीद के लाए, सुंदर बने रहे। माया से प्रेम क्यों करते थे? रबड़ी खाएंगे, पुष्ट बने रहेंगे। बड़ा प्रेम किया माया से, लेकिन शक्ति रुक नहीं पाई, चली गई 60 के पहले ही चली। दर्पण देखते हैं तो डर लगता है। सुंदर थे बंदर हो गए, कोई नहीं पूछ रहा माया में। पड़े हैं पौर में, एक ही ईंट जोड़ के मकान बनाया, बुढ़ापे में आराम करेंगे बेटे। पौर में पड़े, सबसे खराब कमरा दिया गया। अच्छा अच्छा सब अच्छे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब विचार करो, सुंदर थे तो मैं कभी चलते थे ऐसे बाल करके शैम्पू लगा के, तो इंतजार करते थे कुछ लोग तुम्हारा आ रहे। अब कौन करता है इंतजार? बता। दांत गिर गए चलने में, कौन इंतजार करता है? पड़े हैं पौर में, कोई इंतजार नहीं कर रहा। अब तो एक ही इंतजार हो रहा, हे भगवान बाबा को उठा लो, ये इंतजार हो रहा। तो सोच लो तुम्हारा संसार कैसा। बड़ा प्रेम किया था तुम, माया से प्रेम किया, शरीर से प्रेम किया, काम नहीं आई शक्ति तो दूसरी शक्ति ये धन है। अब तुम इसके पीछे पड़ जाते हो, बुढ़ापे में ज्यादा माया। शायद यही साथ दे दे, यही कुछ हो जाए, यही संगी साथी बन जाए। तो जानते हैं, या तो कोई खोटा हो गया, कोई झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, दरोगा जी ले गए, अदालत ले गई, बड़े छाती से लगा के रखे। या फिर घर में ही ऐसे नागराज पैदा हो गए जिनके लिए बड़े बड़े बतासे बांटे। अब मोड़ी भाई थी सो कोई ने पूछी का अम्मा का मोड़ी अरे कछो तो का मोड़ी भाई और का कैसे बोली थी। और जब वे भय थे नागराज उपकार मारने वाले, तो तुमने बड़ी वाले बतासे बांटे थे और कितने गर्व से कहा था मोड़ा भाव। तो घर में ही नागराज पैदा हो गए, बची खुची जो तुमने छाती से लगा के रखी थी, जीते जी कब्जा कर ले गए। भक्ति पकड़ी नहीं, शक्ति दो तो चली गई, एक वो शरीर वाली, एक ये वाली, दो तो गई, खूब रोकी नहीं रुकी। तीसरी एक शक्ति और
पत्नी भी शक्ति स्वरूप है, उन पे भी बड़ा गुमान होता। ये साथ देंगे, वो भी 5 साल पहले चली। 3 शक्तियां थी, तीनों धोखा दे गई, भक्ति पकड़ी नहीं। अब बताओ तुम पौर में पड़े हो एकदम, कोई नहीं तुम्हारा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब क्या होगा पछतावा? अब तो खेत में कुछ है ही नहीं। तो भैया मेरे शंकर जी होशियार हैं। शंकर जी ने विचार किया कि ये शक्तियां धोखेबाज हैं, जाना हो तो जाए, मैं तो भक्ति पकड़ूंगा, भक्ति बनी रहेगी तो सारी शक्तियां अपने आप आसपास रहेंगी। तो शंकर जी ने भक्ति पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? शक्ति का त्याग कर दिया सती का। यही तन सती भेंट अवना, प्राणों से प्रिय है सती, फिर भी त्याग कर भक्ति के लिए। अब विचार करो, हम लोग कर सकते हैं भक्ति के लिए कुछ? भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, और हम लोग कुछ भी खो नहीं सकते। इसीलिए भक्ति कठिन है। शंकर जी ने जैसे ही भक्ति पकड़ा, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया। जय महेश, जय हो भोले बाबा, आपकी जय हो। भली भगति दृढ़ाई, आप जैसा भक्ति को दृढ़ बनाने वाला कोई नहीं। जय जयकार करने लगे देवता। सती जी को लेकर भगवान कैलाश पर आ गए। पत्नी का त्याग कर दिया और कोई परिवार में है नहीं, मन कहीं लग नहीं रहा है। तो मेरे बाबा ने समाधि लगा दी। पहले पत्नी थी तो बोलचाल किया करते थे, अब वो भी त्याग दिया है, कहीं मन नहीं लग रहा। समाधि लगाई, छोटी मोटी समाधि नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि। अब जरा ध्यान दीजिए, पत्नी कैसी है? मायके नहीं जा रही है, मायका कोई गरीब नहीं है, ब्रह्मा जी के बेटा हैं पिताजी। कहने ब्रह्मा जी बाबा हैं, दुनिया बनाने वाले बाबा, तो कैसा मायका होगा? लेकिन मायके नहीं जा रहा, पति के सामने बैठे। कभी तो आंख खोलेंगे, कभी तो खोलेंगे। वर्ष पे वर्ष व्यतीत हो रहा है, जटाओं की लटें बन गई, आंखें धस गई, शरीर पीला पड़ गया, लेकिन बैठी है। रोज शंकर जी कथा सुनाते थे, कभी नहीं सुनती थी। आज वो कथाएं याद आ रही कि प्रभु बड़े दयालु हैं। शंकर जी कहा करते थे, करुणा के सागर हैं, दीनानाथ हैं। आज सती जी को याद आ रहे हैं, दीन बंधु जाओ प्रभु दीन दयाल कहावा आरत हरन बेद सगा। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, हमने तो सुना है आप आरत हरण है, दीन बंधु है। आज मेरे पर संकट है, आप तो ध्यान ही नहीं देंगे। भगवान ने सोचा कि सती जी का दुख तो सचमुच बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक शंकर जी आंखें नहीं खोलेंगे इनका दुख दूर नहीं होगा।
और शंकर जी आंखें कब तक नहीं खोलेंगे जब तक मैं इनके हृदय में बैठा रहूं। तो भगवान भोलेनाथ के हृदय से निकल गए और जैसे ही निकले शंकर जी ने समाधि खोली। राम 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 शिव सुमिरन लागे। इतने वर्ष के बाद समाधि टूटी तो भी ये नहीं कह रहे मेरी सती कहां। राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव राम राम शिव सुमिरन लागे। ज्ञान सत्य जगतपति जागे। ज्ञान सती जगतपति जागे। ज्ञान सती जगतपति जागे। सती जगतपति जागे। भगवान शंकर ने आंखें खोली। राम मेरे राम सती जी सामने जाके बैठ गई, आंखें खोल दी। जानो सती जगतपति जागे। उमापति नहीं जगतपति त्याग दिया। सन्मुख शंकर आसन देना, सामने आसन देना। आइए अब जैसे ही शंकर जी ने दशा देखी, शरीर पीला पड़ गया, जटाओं की लटें बन गई। इतनी सुंदर सती और ये हाल हो गया मेरी वजह से। मेरे बाबा को बड़ा दुख हुआ क्योंकि करुणा की अवतार संत हृदय नवनीत समान। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे मेरी वजह से ये हाल हुआ है, अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए पहले जैसे हो जाए। तो शंकर जी ध्यान दीजिए, बस 2 मिनट की कथा था। शंकर जी कौन सी दवा पिला रहे हैं, बसी वाली दवा नोट कर लो और ले लेके प्रसाद अपने घर जाओ। दवा नोट कर लो। गवाही शंकर जी है कि ऐसी विषम स्थिति में शंकर जी अपनी पत्नी को कौन सी दवा खिला रहे हैं कि उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई। शायद कभी तुम्हारे घर में ऐसी नौबत आ जाए। तो ये दवा शंकर जी की प्रमाणित है। तो शंकर जी कौन सी दवा पिला रहे हैं? सिरप पिला रहे हैं, रस पिला रहे हैं। कहन लगे हरि कथा रसों का रसाला पिलाने लगे, यानी भगवान की कथा सुनाने लगे अपनी सती जी। कहन लगे कथा रसाला। ठीक हो गई। और जैसे कथा सुनाई, जैसे जैसे कथा सुनाई, रस अंदर गया कथा का। कथा अमृत, इसका पूरा नाम क्या है? कथा अमृत। कथा अमृत है। रसों में कौन सा? अमृत रूपी रस, संजीवनी। तो जैसे ही कथा रूपी अमृत पिलाया, स्वस्थ हो गई।
अब जैसे ही स्वस्थ वहीं ऊपर देखने लगे। शंकर जी ने कहा ऊपर क्या देख रही हो? विमान जा रहा है, स्त्रियां गा रही हैं। शंकर जी ने कहा एक बार तुमने कथा नहीं सुनी तो ये हाल हो गया, फिर मैं कथा सुना रहा हूं, फिर तुम ऊपर देख रही। प्रभु बताइए ना विमान कहां जा रहा है? शंकर जी ने कहा तुम्हारे मायके जा रहा है। हमारे मायके? हमको खबर ही नहीं। शंकर जी ने कहा देवी आपके पिताजी मुझसे बैर मानते, दामाद पूरी कथा सुना दो, मैं तो जाऊंगा। शंकर जी ने कहा बिल्कुल जाओ, आपके पिताजी आप, मैं तो नहीं जाऊंगा। शंकर जी ने 2 गण साथ में कर दिए, मायके आ गई। कोई नहीं बोल रहा है मायके में, माता थोड़ा सा बोली डर के मारे। और जो बहनें आई थी बड़ी मुस्कुरा रही, और दीदी कहाँ है जीजा जी? अब शंकर जी तो साथ गए नहीं, और दीदी के ना कान में ना नाक। और बहनें पहले कहाँ देखती हैं? कान में नाक। सबसे पहले नजर जाएगी कान में नाक। अब सती जी तो बाबा को ब्याही है, बाबू के यहाँ कहाँ धरे कान में नाक। अब बहनें बैंक बोल रही, न कान में न नाक, और करो बाबा से ब्याह। सती जी किसी से कुछ नहीं बोली, सीधा यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे यज्ञ करवा रहे हैं, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। शंकर जी का भाग ही नहीं, शिव जी का हिस्सा नहीं, यज्ञ हो रहा है। शिव माने कल्याण। माता ने सोचा ये सब मेरे पिता को समझा नहीं सकते कि बिना शिव जी के यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो। लोभ के कारण, भय के कारण सब चुपचाप। माता को क्रोध आ गया, दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी कुरेदने लगे, आंखों से अंगारे निकलने लगे। माता ने कहा है वृंदावन, देखते हैं कैसे यज्ञ की पूर्णाहुति कर। और आज इस पिता को भी पछताना पड़ेगा। देखते देखते आंखों से अंगारे निकले, योगाग्नि प्रकट हो गई, माता उसी में जल के भस्म हो गई। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, यज्ञ ध्वंस हो गया, यज्ञ ध्वंस हो गया। असकई योग अग्नि तनुजा भयो सकल मत। यज्ञ ध्वंस हो गया, हत्या हो गई। जरा ध्यान दीजिए, माता का शरीर छूट गया, अपूर्ण हो गया, अग्नि में जल गई। गणों ने कुछ उपद्रव करना चाहा, प्रभु जी ने भगा दिया। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने पूछा और सती ठीक है? पूरा हाल बताया। शंकर जी को क्रोध आ गया, एक जटा उखाड़ी और जोर से जटा पटकी, भयानक शक्ति प्रकट भई। नाम है वीरभद्र। शंकर जी ने कहा जाओ वीरभद्र, दक्ष का यज्ञ ध्वंस। वीरभद्र जी चले, मानो आंधी तूफान भूचाल चला। सबसे पहले जाके यज्ञ मंडप उखाड़ के फेंका, प्रभु जी की दाढ़ी उखाड़ी और महाराज दक्ष का सर काट के हवन कुंड में डाला। देवता थर-थर कांप रहे हैं, शंकर जी की प्रार्थना कर रहे हैं। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे यज्ञ की पूर्णाहुति। तो शंकर जी ने क्या किया? सबसे पहले अपने ससुर के बकरे का सर लगाया। विचार करिए, और किसी चीज का क्यों नहीं लगाया? हाथी, घोड़ा और बढ़िया बढ़िया बकरे का लगाया। जीते जी बकरे की योनि में, क्योंकि शंकर जी दंडाधिकारी भी हैं। यानी संसार वालों को कह दिया शंकर जी ने, है संसार वालों, मेरे ससुर दक्ष बड़े अहंकारी, मैं किया करते, मैंने उनको बकरे की योनि में पहुंचा दिया। यानी शंकर जी संकेत कर रहे हैं कि अहंकारी बकरे की योनि में जाता है, जो मैं करते रहो, मैं
तो शंकर जी ने अपने ससुर को बकरे की योनि में पहुंचाया, बकरे का मुंह लगा दिया, यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई। सती मरत हर सन बरु मांगा, सती जी मरते समय शंकर जी कोई मांग रही। अब ये कथा इसके आगे की कल होगी। बस एक बात का विचार करते हुए आप सभी प्रसाद लेकर ही जाएंगे, और जो लोग प्रसाद लेकर नहीं जाते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा में आप सबने सुना होगा कि जो लोग प्रसाद लेकर नहीं जाते हैं उनके घर में लता पता हो जाता है। सुना है कि नहीं? तो काहे की लता पता, वो जो गड्डियां धरी हैं छुपा छुपा, सब लता पता हो जाएगा। इसलिए प्रसाद लेकर जाना। तो सती जी अग्नि में जली है, लेकिन अधोगति नहीं भई। जबकि अग्नि में जलने वाले की अधोगति होती, सती जी की क्यों नहीं भई, कल बताया जाएगा। मरते समय शंकर जी को ही क्यों मांगा, कल की कथा में। दोबारा जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ, कल की कथा में। और समय रहेगा तो कल भगवान भोलेनाथ का विवाह की कथा भी यहीं पर होगी। बड़े धूमधाम उत्सव के साथ, झांकियों के साथ भगवान भोलेनाथ के विवाह का आनंद लेंगे। हम सब समय से आने का प्रयास करेंगे और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सच्चिदानंद भगवान जय। सभी लोग आरती लेकर के ही जाएं, और भक्तों के आज के आरती के नाम के आप निवेदन है वो सुने और मंच पर पधारें। विकास पाठक जी के परिवार के सदस्य श्री आदरणीय श्री के पाठक जी मंच पे पधारे। आदरणीय श्री हरिकृष्ण शर्मा जी पालकालों वाले, आदरणीय श्री मनोलाल गुप्ता गोचोड़ने वाले, आदरणीय श्री महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय श्री नंदू मिश्रा जी घड़ा वाले पूर्व सरपंच, आदरणीय राजेंद्र पाठक तनमन एजेंसी पिछोर, आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार दुबे एजीपी। और आज का प्रसाद में वह वितरण होना है श्री वीरेंद्र पारसर जी की ओर से। कल का प्रसाद श्री रूप सिंह जी परिहार जया किशोर जी जो प्रधानमंत्री के यजमान हैं उनकी ओर से है। आज का श्री वीरेंद्र पारसर जी। अरे भव सागर में बहे जात हम, भव सागर में बहे जात हम। अरे अब तो नाथ गहोरी बैया छोड़ो न भैया, अवध सैया रे 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 छोड़ो न भैया। सबको गले से लगाते, सबको गले से लगाते चलो। राम में आए जो दीन, राम में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा
आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की, कीरत कलित सियपी, कीरत कलित ललित सियपी, ललित सियपी, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी, गावत ब्रह्मा दिव्य मोहि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, भरत पवन सुसती, आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण दस, शास्त्री सब ग्रंथ